एंड yesterday we were studying about the optics। हमने उसमें ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी में है और इसके 3 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। और इसके बारे में हमने क्या क्या जाना था, सबसे पहले हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, उसके बाद हमने प्लेन मिरर पे डिस्कशन शुरू किया, प्लेन मिरर से इमेजेस बनाने के बारे में जाना, रे डायग्राम बनाना सीखा हमने, और फिर हमने प्लेन मिरर को कंबाइन करके नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, है ना। फिर मैंने आपको सर्कुलर मेथड बताया, वहां से क्रॉस मेथड बताया, और फिर हम आगे बढ़ने लग गए। तो आज हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। हमने आपसे कहा था कि हम वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उससे पहले थोड़ी सी बातें जो कुछ पिछले लेक्चर की छूट गई थी उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। आज क्या डिस्कस कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें कि देखिए सम डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ इमेजेस। हमने याद कीजिए नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फॉर्मूला बनाया था। नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो जैसे हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर की बातें, तो हमारा क्या था, एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, कुछ गिवन एंगल पे पड़ा हुआ था, याद है, सम एंगल्स पे था। तो हमने इसको कैसे निकाला था, सिमेट्री हो या असिमेट्री हो। मान लीजिए सिमेट्री पे है, ये भी 30, ये भी 30 पे था। तो ऐसे करके हमने क्रॉस मेथड से आपको बताना सिखाया था कैसे इमेज निकालते हैं। यहाँ पे 60, पहला एंगल 30 पे, दूसरा भी 30 पे, या फिर अगर 20 जैसा भी हो, तो ऐसे करके हमने ये नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना सीखा था। साथ में हमने आपसे एक बात और कही थी कि अगर यहाँ पे ये किसी 3 का, मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल है समथिंग अल्फा, यहाँ पे बीटा, और ये तो हमारा थीटा है ही, अगर इसका समेशन मेरा 360 डिग्री हो जाए, 360 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब ये और ये इमेज जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। वो ओवरलैपिंग का केस था। तो हमने ओवरलैपिंग के केस को आपको समझाया था, है कि नहीं है। तो इन्हीं सब प्रोसेस को करते हुए हमारा एक फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली उन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और वो फॉर्मूलाज क्या है वो भी आप देख लीजिए। वहां से करते हुए हम लोग चलेंगे कहां, आगे की तरफ चलेंगे। देखिए क्या है वो फॉर्मूला हमारा, कि इफ थीटा 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n, मतलब क्या कहता है, समझिए, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। क्या है हमारे पास, ये क्या कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि 360 बाई थीटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा था कि ये मिरर है और ये भी मिरर है, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं इक्वल टू कितना मान ले, चलिए 60 ही मान लेते हैं, इनिशियली 60 डिग्री है। तो 360 बाई थीटा, तो यहां से 360 बाई थीटा कितना होगा, 360 बाई थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, थीटा कितना 60 डिग्री है ना, तो 360 बाई 60 कर लेते हैं। 360 बाई 60 अपन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखिए 666, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ इमेजेस 6। अब क्या बोलता है समझना है, इफ 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n, तो ये क्या हो गया हमारा वैल्यू, दिस इज व्हाट n, है ना, ठीक है। एंड n इज इवन नंबर। अब देखिए 6 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इट्स अ इवन नंबर। एंड इफ n इज इवन नंबर देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n माइनस 1। अगर ये इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज is equals to n minus 1, and that goes for 6 minus 1 equal to 5। 6 minus 1 equal to 5, तो कितने इमेज बनेंगे, 5 इमेज बनेंगे। साथ के साथ देखिए, फॉर ऑल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द मिरर, मतलब ऑल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये 5 ही बनेगा, आइदर ये सिमेट्रिकली रखा हो, आइदर ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली। मतलब क्या हुआ कि भाई ये 5 इमेज ही बनेगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखो या असिमेट्रिकली रखो। सिमेट्रिकली रखने का क्या मतलब था, याद कीजिए, सिमेट्री का क्या मतलब था, है ना। अगर सिमेट्री की हम लोग बात कर लेते हैं तो सिमेट्री में हमने क्या देखा था कि ये देखिए, ये थीटा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री, और ये मिरर्स हैं, ये हमारा क्या है, दोनों मिरर है, ये M1 और ये M2। तो ये सिमेट्री का केस हुआ। अगर असिमेट्री की बात कर ले, असिमेट्री की बात करें तो इसमें क्या बनेगा हमारा, देखिए असिमेट्री में कि हमने ये मान लेते हैं 20 डिग्री और ये मान लिया 40 डिग्री, तो और यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली रखा हुआ है। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि दोनों केस में भाई इन देखिए, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द मिरर्स, मतलब किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, डज नॉट मैटर, उस केस में हमारा असिमेट्रिक मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, इसमें भी 5 बनेगा, 5 बोले तो n-1, और इसमें भी 5 बनेगा।
अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं क्रॉस मेथड का यूज करके। आप देख लीजिए, मैं एक बार करके बता देता हूं, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? पहला यहाँ पे सिमेट्री में देख लीजिए, पहला इमेज तो 30 पे बनेगा, दूसरा भी 30 पे बनेगा। क्रॉस लगाएंगे, एंगल 60 60 30 90, ये भी 60 30 90, क्रॉस लगा देंगे, फिर से यहाँ पे 60 90 60 150 90 60 150, है कि नहीं है? और फिर से यहाँ पे 60 लगा देंगे। अब यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 210, और ये भी 210, तो ये तो बनना ही नहीं है। याद है ना कि 180 से इंक्रीज करने पे नहीं जाना है, तो ये तो बनेगा नहीं। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बन गए यहाँ पे? देखिए तो जरा सा, नंबर ऑफ इमेजेस पहला वाला ये बना, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज, सिक्स्थ इमेज। लेकिन हमको ये भी चेक करना है कि कहीं ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है। जरा ऐड कीजिए 150 150 300 प्लस 60, तो कितना हो गया इसका एडिशन? 360 हो गया। इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये बनेगा ओवरलैप हो रहा है। ये दोनों कैसा हो रहा है हमारा? ओवरलैप। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनेंगे। क्या इस फॉर्मूला से भी 5 ही आ रहा था हमारे पास? यस, है ना, इससे भी हमको 5 ही आ रहा था। अच्छा, इसमें भी देख लीजिए, असिमेट्रिक का भी एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है। तो पहला इमेज तो 40 पे बनेगा भाई, इससे 40 पे बनेगा। ये मिरर है हमारा, ये M2 हो गया और ये M1 हो गया। तो पहला इमेज तो 40 पे बनेगा और दूसरा इमेज कहां बनेगा? 20 पे बनेगा। भाई सिमेट्री पे केस करके देख लिया, सही था फॉर्मूला हमारा। नंबर ऑफ इमेजेस कितना आया? नंबर ऑफ इमेजेस 5, है ना। ये 1, ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये तो लेंगे नहीं क्योंकि ओवरलैप कर रहा है। यहां भी देख लीजिए फिर से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 60 40 100 60 20 80, फिर से क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे 60 तो ये 160 और ये 140, राइट। फिर से कर लेते हैं यहाँ पे 60 तो 140 60 200 और ये 220, ये और ये तो बनना नहीं है बिकॉज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पे, तो पहला इमेज, सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर से चेक करना है कि भाई ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है। तो 160 प्लस 140 करके देखिए, 160 प्लस 140 प्लस 60 इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं बनेगा क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है। इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर करेंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 एंड 5। क्या यहां भी नंबर ऑफ इमेज 5 ही बना? क्या 5 ही नंबर ऑफ इमेज बना यहां भी? और यही तो हमारा फॉर्मूला भी कह रहा था कि डिस्पाइट ऑफ ऑल पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 बनेगा इफ n इज अ इवन नंबर। n इज अ इवन नंबर। समझ में आ गया ये चीज? तो ऐसे फॉर्मूले में अगर ऐसा कोई सिंपल आ जाए तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पे चलते हैं, 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n। फिर से वही चीज, 360 बाई थीटा इज इक्वल टू n। 360 बाई, चलिए पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, बाई थीटा एंड n इज ऑड इंटीजर। चलिए फिर से बात कर लेते हैं कि अब मान लेते हैं क्या है, क्वेश्चन में हमने ले लिया ऐसा कि मान लीजिए कि ये मिरर है हमारे पास, और ये थीटा एंगल अपन कितना ले लेते हैं? इस थीटा को हमने मान लिया कितना, मान लीजिए ऑड नंबर की बात कर लेते हैं तो 40 डिग्री कर लेते हैं। कितना कर लिया हमने? 40 डिग्री। तो 360 बाई थीटा क्या बनेगा? 360 बाई थीटा, और थीटा कितना हमारा है? 40 डिग्री, इज इक्वल टू 0, 4 9 जा 36, गोज फॉर 9 एंड इट्स अ ऑड नंबर। ये क्या आ गया हमारा? ऑड नंबर आ गया। तो जब ऑड नंबर आ जाए तो क्या कहता है? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू n इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ मिरर्स। तो क्या होगा? आप ध्यान से समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट में यहां पे इस केस में अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रख दूं, ये मिरर 1 और ये मिरर 2, ध्यान से, अगर इस केस में ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख दूं कितना पे? ये एंगल भी 20, ये एंगल भी 20, मतलब अगर सिमेट्रिक है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 9 होगा। अगर सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। ठीक है, नहीं, सेकंड केस की बात कर लेते हैं। केस 1 क्या हो गया? ये तो फर्स्ट केस हो गया, है ना, केस 1 हुआ। अब सेकंड केस क्या बोलता है? देखिए जरा सा, सेकंड केस क्या बोलता है कि नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1 इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द बाइसेक्टर, सॉरी इमेज इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर, आई एम सॉरी, ये नहीं बनेगा इसमें। अगर बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर n बनेगा, बाइसेक्टर पे अगर नहीं है तो नंबर n बनेगा, नॉट ऑन बाइसेक्टर, है ना। यहां पे हमने ले लिया ये मिरर,
तो क्या 40 था ना, तो हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रख देते हैं और ये एंगल 10 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। तो इस केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो 9 इमेज बनेगा। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 9। आप क्रॉस मेथड करके देख सकते हैं। अगर असिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो उस केस में मेरा 360/θ इज इक्वल टू जो आएगा n, और n हमारा ऑड नंबर है और ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली रखा हुआ है, सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ है, तो n इज द नंबर ऑफ इमेजेस, राइट। और अगर सिमेट्रिकली रखा हो केस 2 में, अब केस 2 में कैसा है कि ये रहा मिरर हमारा और ये भी मिरर है हमारा, और एंगल 40 डिग्री था और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, और यहां कैसा रखा है, दिस इज ऑल्सो 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20। तो इन दिस केस जो हमारा 360/θ 360/40 इज इक्वल टू 9, तो हमारा नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा, नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा दैट इज 9 - 1 इक्वल टू 8। तो 8 ही इमेजेस बनेंगे यहाँ पे, n-1 नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगा हमारा, n-1 से निकालेंगे इसको। अगर ये असिमेट्रिक रखा हुआ है तो n इज द नंबर ऑफ इमेज, अगर असिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिकली रखा हुआ है देन n-1 इज द नंबर ऑफ इमेज। दैट्स क्लियर, आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है ये चीज। चलिए एक और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ n इज द फ्रैक्शन देन नंबर ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू इट्स इंटीजर पार्ट। अब क्या हुआ कि मान लीजिए 360/θ क्या फ्रैक्शन में आ गया। अगर मान लीजिए कि 360/θ ऐसा हो जाए कि 360/θ इज इक्वल टू n पॉइंट समथिंग समथिंग xy, n पॉइंट समथिंग समथिंग, जैसा मान लीजिए ऐसा आ गया कि 4.35 ऐसा आ गया या 4.75 ऐसा आ गया, तो इसमें जो इंटीजर पार्ट है, इसमें जो इंटीजर पार्ट है दैट इज द नंबर ऑफ इमेज। डेसिमल पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, कोई राउंड ऑफ नहीं करना है यहाँ पे। कई बार बच्चे गलती भी कर देते हैं, राउंड ऑफ का सिस्टम नहीं करना है। जो इंटीजर पार्ट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज द नंबर ऑफ इमेज, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द नंबर ऑफ इमेज। आई होप कि ये स्टेटमेंट्स आप समझ चुके हैं। वंस अगेन रिपीट, द 360/θ इक्वल टू n होगा, और n हमारा इवन नंबर है तो डज नॉट मैटर कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली है या असिमेट्रिकली है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या, n-1 हो जाएगा। अगर हमारा क्या है, n इज इक्वल टू ऑड नंबर है, 360/θ इज ऑड नंबर, इन दैट केस वी नीड टू कंसीडर द सिमेट्रिक केस एज वेल एज द असिमेट्रिक केस। If the object is asymmetric, then n is the number of image, and if the object is symmetric, then n-1 is the number of image. And the last case is what? कि if 360/θ is an fractional part, decimal value, then we will consider the integer part of that result of that decimal value. Got it? Integer part, है ना? We will not consider the decimal part. We only deal with the integer part. No round off, nothing. Just consider the integer part if 360/θ is the fractional number. I hope you are getting this one. और इसमें आप लोग बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अच्छा, इसके बाद हमने आपसे एक कंडीशन कहा था, अगर याद हो आपको, कि एक ऐसा केस भी होता है जहां पे ये जो हमने फॉर्मुलेस पढ़े ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा, ये जो केसेस पढ़े हैं, ये फॉर्म केस पढ़ा, फिर हमने एक क्रॉस मेथड पढ़ा। ये क्रॉस मेथड कहां से आया था, सर्कुलर मेथड से आया था। तो एक ऐसा कंडीशन भी होता है जहां पे ये कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, only one path is possible, one process is possible, that is रे डायग्राम। तो रे डायग्राम से ही उसमें हम नंबर ऑफ इमेज बता सकते हैं। उसी का एक एग्जांपल है हमारे पास, और इस एग्जांपल को आप देखिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि कर सकते हैं। रे डायग्राम बनाना है, नथिंग एल्स। रे डायग्राम बनाना है। इमेजेस फॉर्म्ड इन केस ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ मिरर अरेंज्ड इन सम एंगल। क्या मतलब कहता है, देखिए बनाते हैं इसका रे डायग्राम, बनाते हैं आराम से रे डायग्राम बनाते हैं। यहां से एक रे ऐसा आया और ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, और एक रे अपन ऐसा ही ले लेते हैं, तो ये दोनों रे मिलता हुआ अपने को कहीं पे यहां फील हुआ। चलिए इसका नाम मिरर 1 लेते हैं, इसका नाम मिरर 1 ले लिया। चलिए मिरर 2 है तो ये मिरर 1 और ये मिरर 2। चलिए यहां पे इमेज बन गया आई, एरो ऐसा लगाएंगे क्योंकि भाई इमेज तो ऐसा जा रहा है, अपने को फील हो रहा है कि यहां से आता हुआ सा, ठीक है ये चीज। अच्छा एक रे यहां पे भी लगा ले, यहां से भी देखिए तो एक यहां से भी ऑब्जेक्ट पे आया और ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर गया ध्यान से, और एक रे इधर की तरफ ले लेते हैं, है ना। तो ये अपने को आता हुआ सा कहीं यहां से फील करेगा, आता हुआ सा कहीं यहां से फील होगा, अपने को समझना है इस चीज में, है ना। अपने को ये आता हुआ सा कहां से फील होगा कि भाई जहां से बैक ट्रेस कीजिए यहां कहीं से अपने को आता हुआ सा फील होगा। तो यहां पे एक और इमेज बन गया। चलिए I1 लेते हैं इसका नाम I2 देते हैं।
अच्छा, अब एक चीज समझना क्या है कि ये रे टकरा के निकला, राइट। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जो केस था कि देखिए यहां से रे ऐसा गया, रिटर्न इस पे आया, जब इस मिरर पे पहुंचेगा तब तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा। अब अगर यहां मिरर रहेगा ही नहीं तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। अगर यहां पे मिरर है तब तो इधर रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं है, यहां मिरर है तब तो बैक रिफ्लेक्ट हुआ, और जितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ उतनी बार हमारा इमेज बना, है कि नहीं है। लेकिन अब इस वाले केस में देखिए कि यहां पे जो रे निकल रहा है यहां तो मिरर है ही नहीं, नो मिरर, क्योंकि मिरर क्या है, इनसफिशिएंट लेंथ का है। तो जो नंबर ऑफ इमेज की बात करेंगे तो अब क्या, सेम साथ इस रे के भी साथ हुआ भाई, सेम कंडीशन इसके भी साथ है। अब ये निकल जाएगा, अब तो कहीं रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, जब मिरर रहेगा तब तो रिफ्लेक्शन होगा। अब यहां से रे आया, यहां तक पहुंच गया, अब तो भाई निकल जाएगा बाहर। ये रे भी होते होते यहां पहुंचा, अब इसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, इसके बाद इमेजेस नहीं बनेंगे, है कि नहीं है। समझ रहे हैं कैसा। तो ये रिफ्लेक्शन तो तब तक होगा ना जब तक कि मिरर हमारे पास रहेगा। तो यहां पे हमारे पास मिरर अब नहीं बचा हुआ है, दैट्स वाई हमारे पास दो ही इमेज बनेंगे, I1 एंड I2, जबकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम बात करते, ये तो पैरेलल मिरर था और पैरेलल मिरर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनते हैं। यहां तो पैरेलल है ना, एंगल 0 डिग्री है ना, 360 बाई थीटा कीजिए तो 360 बाई 0 डिग्री क्या बनेगा, इन्फिनिटी आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनने चाहिए, बट बना कितना, 2, बना कितना यहाँ पे 2। ऐसा एक और एग्जांपल कर लेते हैं, देख लीजिए, एक और छोटा सा एग्जांपल कर सकते हैं अपन, कैसा, चलिए वो आपको ट्राई करना है उसमें रे डायग्राम बना के, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, ट्राई आपने करना है, वेरी सिंपल चीज, वो भी आप बिल्कुल रे डायग्राम से बना सकते हैं, है ना। चलिए कौन सा केस बन सकता है मेरे पास, 90 डिग्री पे ले लेते हैं मिरर को, लेकिन फिर से अपन, हमने क्या कहा था कि ये जो फॉर्मूलेज थे, ये फॉर्मूले वगैरह कहां काम करेंगे, चाहे ये फॉर्मूला हो, चाहे आपका ये क्रॉस मेथड हो, चाहे सर्कुलर, ये फॉर्मूला वही काम करेगा जहां दो मिरर का एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा, तब ये फॉर्मूलेज बड़े आसानी से काम कर जाएंगे। लेकिन आप इस केस में देख सकते हैं, इस केस में आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मिरर है, ये दोनों मिरर में, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो इस केसेस में आपको रे डायग्राम से ही काम करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपसे, है ना, चलिए ये ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, ये मिरर 1 ले लिया और ये मिरर 2 ले लिया, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है ना। अगर मैं इस केस में एंगल की बात करूं, मिरर्स के बीच में एंगल की बात करूं, तो मिरर के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, राइट, मिरर के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, राइट ना। बट अगर 90 डिग्री तो है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने होने चाहिए, 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा दैट इज कितना हो गया 90, मतलब 4 - 1 = 3 होना चाहिए, 3 नहीं होगा। आप करके देखेंगे, इसमें 3 नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि फिर से हमारे पास मिरर इनसफिशिएंट लेंथ का है। अगर इसको ऐसा होता, ध्यान से समझिए, अगर ये ऐसा होता, मिरर हमारा यहां से यहां होता, तब तो सही था, नो प्रॉब्लम, बट ऐसा है नहीं, मिरर हमारा यहीं तक है, मिरर यहीं तक है, आगे मिरर है ही नहीं, है ना। इसका मतलब मिरर इनसफिशिएंट लेंथ का है, और इनसफिशिएंट लेंथ के मिरर के केस में अपने को रे डायग्राम ट्रेस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इमेजेस 2 होंगे, यहां भी आप करके देखेंगे रे डायग्राम से। सिंपल चीजें समझ गए इस चीज को। अब आप किसी भी तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मूव करते हुए हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, इमेजेस फॉर्म, अच्छा अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग, और दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन ऑफ मिरर की मतलब क्या हो गया कि भाई हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब मिरर को अपन मूव करें या ऑब्जेक्ट को मूव करें, तो इमेज का कितना होगा, है ना। अगर मैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज प्लेन मिरर में बन रहा होगा, मैं इसको मूव करवाता हूं v वेलोसिटी से, तो क्वेश्चन है कि इसमें इसके पीछे जो इसका इमेज है उसका वेलोसिटी क्या होगा। अब इसको मैं कैसे कैसे मूव करवा सकता हूं, ध्यान से, ये मिरर है, इस बोर्ड के प्लेन को आप मिरर समझिए, तो एक तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल प्लेन के ऐसे पैरेलल में, एक मैं प्लेन के परपेंडिकुलर चल सकता हूं, ऐसे देखिए, एक तो ये ऐसे चल सकते हैं ना अपन, है ना, तो इसका इमेज जो होगा वो वाली बात हो गई। दूसरा मैं प्लेन के परपेंडिकुलर चल सकता हूं, और तीसरा किसी एंगल पे चल सकता हूं,
है कि नहीं है? कौन कौन सा केस होगा यहाँ पे देखिए, कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं हमारे पास। ये हमारा मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा चल रहा है, तो उस केस में इमेज क्या कैसा करेगा वो अपने को बताना है। दूसरा केस ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है या फिर ऐसा चल रहा है, किधर भी जा सकता है, उस केस में इमेज का क्या सिस्टम बनेगा वो भी बताना है। तीसरा केस ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा जा रहा है कि नहीं है, वो केस भी बताना है। चौथा केस हमने यहां से ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टाइल कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट को, इस केस में नहीं बनेगा प्रोजेक्ट हमारा, प्रोजेक्टाइल का तो अगला केस बनाएंगे हम लोग अलग से। ऐसा जा सकता है, हमने मिरर का अरेंजमेंट ऐसा कर लिया और यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्टाइल के केस को भी बना सकते हैं। इस केस में आपसे पूछ दिया कि इमेज का बताओ और मिरर को नीचे फेंक दिया उसी वेलोसिटी से। तो ऐसे केसेस हमारे पास बनते हैं, तो हम उसी चीज को जानते हैं वन बाय वन। मैं इस चीज को बहुत वो अलग अलग तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक सिंपल तरीके से चलेंगे और आसानी से काम को करते चले जाएंगे, ठीक है ये चीज। चलिए बहुत अच्छी बात है, आते हैं काम पे। क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ से, कंसेप्ट प्रॉब्लम, मतलब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और सॉल्यूशन भी आएगा। क्या है हमारे पास कि एक मिरर है ये और ये vm वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये vo वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। देखिए कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, क्या यहां पे हमारा इनिशियली इमेज बन जाएगा? आई थिंक बन जाएगा। क्या यहां पे हमारा इमेज बनेगा पहले इनिशियली, पहला जो कंडीशन में, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, ये हमारा इमेज है पहले, ठीक है। अगर इस डिस्टेंस को मैं x0 मान लूं तो क्या ये डिस्टेंस भी x0 ही है? भाई जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, सिंपल सी बात है। तो अगर ये डिस्टेंस अब x0 होगा तो क्या ये डिस्टेंस भी x0 ही होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, ये काम जो हमारा हो रहा है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हो रहा है। ये ऐसा है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे v वेलोसिटी से, vo वेलोसिटी से ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इधर मूव करना शुरू किया, vm वेलोसिटी से ये हमारा मिरर इधर की तरफ मूव करना शुरू किया। अब हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हुआ, ठीक है। अब देखिए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड की अगर हम बात करें, ध्यान से समझना है। अब यहां पे ये इक्वेशन ही समझना है, अगर ये सब कुछ समझ गए तो काम खत्म। मैं इसको अलग अलग नहीं कर रहा हूं, चीजों को सबको आसानी से एक साथ समझ सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड की अगर हम बात करें तो 1 सेकेंड के बाद इस मिरर का सिस्टम क्या होगा, 1 सेकेंड के बाद ये मिरर कुछ आगे खिसक चुका होगा, 1 सेकेंड के बाद ये मिरर कुछ यहां आ चुका होगा कि नहीं, बोलिए है कि नहीं, कुछ यहां आ गया होगा, ये मिरर हमारा आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। मैं इस डायग्राम को, ये जो मिरर जो भी होगा 1 सेकेंड के बाद वाले केस को मैं आपको अलग से बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड क्या होगा कि मिरर मान लीजिए मेरा कुछ यहां आ गया, ये हमारा मिरर का पोजीशन हो गया। पहले मिरर का पोजीशन क्या था, पहले जो मिरर का पोजीशन था वो कितना था, वो ये था, है ना, ये पहले वाला पोजीशन था, इनिशियल वाला। अभी मिरर हमारा कहां पहुंच चुका है, v0 वेलोसिटी से तो चल के पहुंचेगा ना वो, तो v0 वेलोसिटी से चल के हमारा मिरर कुछ यहां पहुंच चुका है। ये डिस्टेंस कितना है हमारा, vm, क्योंकि 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है vm। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास भाई vm, क्योंकि मिरर vm से चल के यहां पहुंचा है। कोई कंफ्यूजन की बात इसमें, इस बातों में कोई कंफ्यूजन आपको आई डोंट थिंक कि होना चाहिए। भाई 1 सेकंड में यहां पहुंचेगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना 1 सेकंड में कवर करेगा, भाई vm वेलोसिटी है तो vm डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये पहले यहां था तो यहां से बढ़ के ऑब्जेक्ट यहां आ चुका है, ऑब्जेक्ट यहां आ चुका है, और यहां से अभी ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, ये इस पॉइंट पे, और पहले कहां पे था, पहले यहां पे था, है ना, पहले यहां पे था, अब ये यहां पहुंच चुका है। ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, v0, है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इतना कवर कर चुका है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा
अब इसके बीच का, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अब उसको संभाले जरा सा, देखिए तो ये समझना है इस बात को, एकदम बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझना है। यहां से यहां तक एक्स नॉट माइनस वी एम माइनस वी ओ, समझना है। ये कितना था, ये डिस्टेंस था एक्स नॉट, यहां से ऑब्जेक्ट इतना पहुंच चुका है वी ऑब्जेक्ट से, मिरर यहां आ चुका है वी एम से, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई, मेरे ख्याल से तो ये डिस्टेंस हुआ एक्स नॉट माइनस वी नॉट माइनस वी एम, मेरे ख्याल से तो यही हुआ, एक्स नॉट माइनस वी नॉट माइनस वी एम, ये वाला डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा बताइए। नहीं आया समझ में, फिर से एक बार इसी को समझ लेना है और फिर ये सारा खेल अपन एक साथ ही कर सकते हैं। फिर से क्या हुआ यहां पे, फिर से मैं बना के बताता हूं, देखिए ये डिस्टेंस पहले कितना था, अरे अच्छा चलिए अगली बात पे चलते हैं। अच्छा देखिए ये डिस्टेंस कितना था, यहां से यहां पहले था एक्स नॉट, यही था हमारे पास, पहले कितना था ये एक्स नॉट, ठीक है ये एक्स नॉट था। उसके बाद क्या हुआ, ये कितना था हमारे पास एक्स नॉट, अब ये ऑब्जेक्ट वी ओ आगे बढ़ गया, वी ओ डिस्टेंस एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वी नॉट, और ये जो मिरर है ये भी वी एम डिस्टेंस आगे बढ़ गया, तो ये बचा कितना एक्स नॉट माइनस वी एम माइनस वी ओ, यही तो बचा। क्लियर है ये चीज हमारा, कंप्लीटली क्लियर। चलिए अगर ये चीज, इसको ये रफ में हमने काम किया है तो इसको रफ रहने देते हैं, अब ये रफ नहीं हो रहा है तो रहने देते हैं रफ, इसको लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब और भाई अब यहां तक समझ में आ गया, ये डिस्टेंस एक्स नॉट माइनस वी नॉट माइनस वी एम। अब आप कहेंगे सर इसको निकाला ही क्यों, क्या जरूरत थी इसको निकालने की, तो हमने देखिए मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट क्या उतना ही दूर इमेज बनेगा, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट क्या इतना दूर इमेज बनेगा, तो देखिए तो क्या इससे यहां पे अगर मैं इमेज बना लूं, ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर मैं यहां पे इमेज मेरा बन गया, इफ दिस इज द इमेज नाउ, और इनिशियली यहां पे था, तो ये जो डिस्टेंस है क्या यही वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा, इनिशियली इमेज यहां था, इनिशियली यहां था, अभी ये यहां पहुंच चुका है, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया इसने, क्या यही हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज कहलाएगा, क्या यही हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज कहलाएगा, ऑब्वियसली यही कहलाएगा, है ना। एक सेकंड में अगर मैं v वेलोसिटी से चल रहा हूं तो एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करूंगा वही तो मेरा वेलोसिटी होगा, राइट, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। अब क्वेश्चन है कि ये डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये जो देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना, कौन सा, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द मिरर एंड प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना, तो जितना ऑब्जेक्ट उतना इमेज, तो क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास कि ये हो जाएगा एक्स नॉट माइनस वी नॉट माइनस वी एम, यही तो होगा। नहीं आया समझ में, समझ में आया कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, सेकंड केस में आ गया समझ में। अब मुझे करना क्या है, मुझे तो ये करना है कि ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वही जो डिस्टेंस है वही वेलोसिटी ऑफ इमेज भी है। तो उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ध्यान से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कर सकता हूं क्या, समझिए इस चीज को। ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली, अभी ये ऑब्जेक्ट फाइनली, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस माइनस यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, तो क्या यही बचेगा, और वही तो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो सोचना है ना, अब वो कैसे निकालेंगे वो अपने को सोचना है। तो जरा सा देखिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस पहले देखिए, समझना है इस चीज को क्या था, मैं अगले पेज पे दिखाता हूं आपको। अच्छा देखिए ये इरेजर ही काम नहीं कर रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, हाँ गुड गुड गुड, सही टाइम पे काम कर गया, वेरी गुड। चलिए अब अपन निकालते हैं यहां से क्या चीज है, ध्यान से देखिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था भाई, ये जो मिरर था इससे लेके ओरिजिनल डिस्टेंस का डिस्टेंस कितना, समझिए इस बात को कि मिरर यहां था, ऑब्जेक्ट यहां था, तो ये डिस्टेंस कितना था एक्स नॉट। देखिए मिरर के ओरिजिनल पोजीशन से इमेज का ओरिजिनल पोजीशन कितना है एक्स नॉट, राइट, एक्स नॉट है कि नहीं है, तो अब हम वही लिख रहे हैं, देखिए यहां से एक्स नॉट, कहां से, यहां से भाई ये पोजीशन एक्स नॉट, अब ये यहां आ चुका है और इमेज भी यहां आ चुका है,
तो यहां से लेके, ध्यान से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x0 प्लस vm होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? ये था x0 और ये उठ के यहां पहुंच चुका है, कितना डिस्टेंस? vm डिस्टेंस। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या? x0 प्लस vm। आई बात समझ में? ये डिस्टेंस x0 मिरर vm से आगे बढ़ गया, तो भाई अब अभी की पोजीशन में और ऑब्जेक्ट के इमेज के इनिशियल पोजीशन में डिस्टेंस कितना? x0 प्लस vm, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात में, सिंपल सी बात है ये। आई डोंट थिंक इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन प्लीज? ये चीज समझ गए हम लोग? बहुत अच्छी बात है। x0 प्लस vm, तो ये क्या आ गया मेरा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, करेंगे तो माइनस x0 माइनस v0 माइनस vm इज इक्वल टू क्या बनेगा? इज इक्वल टू vi। और ये सारा काम विद रेस्पेक्ट टू मिरर हो रहा है। ऑल वर्क इज बीन प्रोसीडेड विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ऑल थिंग इज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ऑल इंफॉर्मेशन इज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। मैं लिख देता हूं, ऑल इंफॉर्मेशन इज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। सारा काम मिरर के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है? अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो भाई x0 ने x0 को तो मार देना है, तो क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या v0 प्लस 2vm इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या ये इक्वेशन बना हमारा? क्या ये इक्वेशन बना कि नहीं बना? इसमें कोई कंफ्यूजन इस बात में? भाई सिंपल सी बात है, क्या किया हमने? डिस्टेंस, सिंपल सी बात है, यही तो लगाया, यहां से यहां का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां का डिस्टेंस, दैट्स इट। अब क्वेश्चन क्या है, बात क्या है कि अगर यहां पे वेलोसिटी, यहां तक समझ में आ गया एक चीज। अब यहां से चलिए अगली बात पे चलते हैं। क्या आया हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, मैं यहां लिख लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू मूविंग फॉरवर्ड, प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू v0, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर। यही आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहां पे प्लस आने का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव में आने का, ये वैल्यू पॉजिटिव में आने का मतलब कि हमने इधर ही तो इसका मोशन माना था, तो हमने सही माना था। अगर मैं इधर की तरफ मान लेता ना, तो ये नेगेटिव आता है कि नहीं? तो ये क्या होता? नेगेटिव आता। तो हमको फाइनली पता है कि वो इधर की तरफ ही मूव किया है इमेज, तो हमने इसको पॉजिटिव में ले लिया था पहले ही, ठीक है ये चीज। अब अगर यहां पे इस इक्वेशन से ध्यान दीजिए, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0 and velocity of mirror is equals to vm, then velocity of image equals to कितना हो जाएगा? 2vm। डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे, हमने पहले ही इधर की तरफ माना हुआ है, राइट? हमने पहले ही इधर माना हुआ है, ठीक है ना? चलिए, अगर साइन लगाना चाहे तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। भाई अगर हमने पहले ही, यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, चलिए इसको हटाइए, हमने पहले ही क्या माना हुआ है? हमने पहले ही माना है कि इमेज इधर की तरफ जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव में आ रहा है। हमने पहले यही माना ना कि इमेज इधर आ रहा है। नहीं आया समझ में? है कि नहीं है? भाई ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर वेलोसिटी केस 1 हो गया, केस 2 देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ध्यान दीजिए यहां पे फिर से, भाई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, मिरर इमेज इधर आ रहा है, तो क्या मैं इसको वेलोसिटी ऑफ इज इक्वल टू माइनस बी इमेज लिखेंगे? समझ में आई चीज क्या लिख रहे हैं? तो इसको हमने एक मॉडिफाइड फॉर्मूला बनाया कि हमने सारा काम किसके रेस्पेक्ट में किया है। पहले ही मैंने बोल दिया है सारा काम किसके रेस्पेक्ट में किया है? ऑल इज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो हम क्या लिखेंगे? हमने इसको लिख दिया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये अप्रोच अगर आप हर जगह रखते हैं, अगर ये अप्रोच आपके पास हर जगह है, तो ये कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास यहां पे है सॉल्व करने के लिए, आप देखेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल में, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच क्या रखना है?
अप्रोच अपने को ये रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, या फिर इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्या बनेगा हमारे पास कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसा भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये कंटेंट समझ में आया हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ गया ये चीज, है ना। अब इसको जब मैं आगे लिखूंगा तो ये क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। आई थिंक कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना आपको आता होगा और हमने वही चीज यहां पे यूज किया है। velocity of object with respect to mirror is velocity of object minus velocity of mirror is equals to velocity of image minus velocity of mirror। चूंकि माइनस साइन तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस